आत्मवंदन आप सबको मास्टर्स। कैसे हैं आप सब माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। यस, तो मैं बहुत खुश लग रही हूँ आपको, है ना? क्यों हूँ खुश? ओह माय गॉडनेस, कल लास्ट डे है हमारी 90 दिन की मेडिटेशन का। मीन्स हम सब कर दिखा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप कब करेंगे ये नहीं मालूम। एक कल मैसेज आया था, उनके लिए बात करना चाहूँगी। समटाइम कभी कभी अपलोड में देरी हो जाती है, तो 12 बजे से पहले तो अपलोड हो ही जाएगी, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यस, क्योंकि मैं इसलिए अपलोड करती हूँ, कभी कभी हो जाता है समय, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरे 90 दिन में पूरी टाइमली वीडियो गई है। कल का दिन इश्यूज़ था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। 5-6 बज गए थे मुझे वीडियो अपलोड करते हुए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स भी परीक्षा लेता है ना। लेकिन आप अगर एक टाइम अपना रखेंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाया करेगी। यस मास्टर्स, तो ये चीज़ें हैं। वीडियो डालना मेरा काम है, करना 12 बजे से पहले आपका काम है। आप कभी भी कर सकते हैं, है ना? तो 30 मिनट का टाइम आपको निकालना है अपने लिए। ओके, उसके लिए नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो क्या है, हम सबको कभी भी किसी बात से कंप्लेन नहीं करनी, हमेशा खुश 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 हैप्पी रहना है माय डियर फ्रेंड्स। छोटी सी बात आपके साथ ये करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में देखिए उथल पुथल कितनी हुई। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी कि हम सबका डर वो हमें पूरी तरह से झकझोर के रख देता है ना। लेकिन मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि सब कहते हैं ये ऐसा होता है वैसा। देखिए, मैं तो एक बात जान गई हूँ, एक ज्ञान मैंने पा लिया है कि वी आर सोल्स, हम आत्मा हैं और बॉडी नहीं है। हम सबको इस चीज़ का पता है, एक दिन आए हैं तो एक दिन हमने जाना भी है, राइट? तो उससे डरने की क्या बात। मैंने ये देखा है, लोगों को इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी वो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को निकालने ही नहीं देना चाहते हैं। इतना दुख, इतना दर्द उनके शरीर में भरा रहता है। मतलब कि उनका प्लान देखो आप, उनके चैलेंज कर्मों द्वारा उन्होंने कोई ऐसा कार्य, कोई कर्म ऐसा किया भोगा होता है पिछले जन्मों में, कि उनको इन चीज़ों को पूरा करना ही होता है, कि वो चाहे कितना भी तकलीफ दे। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। मैं बचपन में थी, एक मेरे आंटी थे। मैं बहुत चंचल थी बचपन में, बहुत ज़्यादा चंचल थी। चंचल क्या मतलब कि सब मुझे बहुत प्यार करते थे। इतनी चंचल थी कि बहुत सारी गप्पे मारनी, सबके साथ बैठ जाना, उठ जाना। मतलब कि हर मोहल्ला होता है ना, बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, तो वहाँ पर हमारा घर था। और गली वाले मेरे को आवाज़ें लगा लगा के बुलाते, आ जाओ इधर बैठो, आ जाओ इधर बैठो करके। मैं खेलती थी, कूदती थी, मतलब कि बड़ी नटखट थी, बहुत चंचल थी। मेरे मन की बात मैं आपको एक बताऊँ, इतनी शरारती थी कि मैं वो पहले एक चलाते हैं ना, लूना होती थी ना, लूना चलाते थे, पतली सी स्कूटी जैसी। तो ऐसे मेरे को बड़ा शौक होता था। बिना चलाए मैं क्या करती थी, वो लड़के थे काफ़ी बड़े बड़े, अपनी नौकरी से जाके लूना जब दोपहर को रखते थे, मैं स्कूल से आती थी, धीरे धीरे लूना उठाती थी और निकल लेती। धीरे धीरे गली से बाहर निकलती थी, वो लूना को 10 चक्कर लगाए और चुपचाप रख देती थी आगे कि लूना, मज़ा आ गया, मैंने लूना चलाई आज। माय डियर फ्रेंड्स, बिना सीखे ही मैंने वो लूना चलाई थी। मतलब कि बिना सीखे ही अगर आप कुछ कार्य करते तो यूनिवर्स आपको हर तरह से सपोर्ट करता है। मुझे यूनिवर्स ने हमेशा साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो बचपन से ही लेके मेरी ये थी चीज़ें कि भगवान तो है, हम लोग कीर्तन करते थे, हम लोग सत्संग करते थे। जैसे मम्मी बोलते थे चलो चलो भगवान चालीसा, हनुमान चालीसा करो, राधे राधे करो। तो हम सब, मेरा क्या फंडा था, मैं ऐसी ना, हमारे पास वो मशीन होती थी पहले। मशीन का जो ऊपर का कवर होता था वो लकड़ी का था, वुडन का था। तो उसको बजाती थी और राधे राधे श्याम मिला दे, वो कीर्तन हम करते थे। मतलब इतने भजन, इतने कीर्तन करते थे, बहुत कुछ करते थे। शरारती थे। वो आंटी थी, वो आंटी ने, देखो मैं ये कर्मों की बात पे बात कर रही हूँ आज। उनका कर्म ऐसा था कि उनके हस्बैंड थे, सरदार लोग थे वो लोग। ये नहीं बोल रही मैं सरदार हो, हिंदू हो, कोई भी है, कर्म तो हम सबके अपने अपने हैं। शी इज मतलब कि बहुत अच्छी आंटी थी। और
उनके हस्बैंड आफ्टर रिटायरमेंट इतना पढ़े लिखे थे, इतना वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि मतलब लोट पोट होके आते थे घर को। कभी रिक्शे वाला छोड़ रहा है, कभी ऑटो वाला, ऐसे उनका हाल था। तो वो आंटी को बिल्कुल दुख, मैंने ये देखा आंटी को बिल्कुल दुख दर्द नहीं होता था। वो निकालती थी उनके पाँव से सॉक्स निकालना, शूज़ निकालना, और मतलब बहुत सेवा, बहुत सेवा। फिर उनको वो जो अंकल थे, फिर भी वो इतने इरिटेट करते थे आंटी को, गाली भी निकालना, अपशब्द बोलना, बहुत कुछ बोलना। ये उन्हीं का तो सोल प्लान था अपना। वो उनको गालियाँ खाने आई थी, वो गालियाँ निकालने आए थे। आपस कनेक्शन ऐसा था कि आंटी के मुंह से चूं तक नहीं होती थी, जल्दी जल्दी। फिर भी कुछ भी कहते रहते थे, वो सब काम करती रहती थी। और वो ये रियल किस्सा है माय डियर फ्रेंड्स, ये रियल कहानी, ये कर्मों का खाते की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। कर्म हमारे कैसे कैसे होते हैं। और देखिए, जब उन अंकल की डेथ हुई, उन डेथ के बाद आंटी की हालत देखो। उनके अपने 4 बेटे है ना, उनके अपने 4 बेटे थे, और बहुएं भी आ गई थी घर में। एक बेटी थी उनकी, अब बेटी तो ससुराल चली जाती, कहाँ देखेगी अपनी मदर को। मुझे मैं बहुत सालों बाद, मेरी भी शादी हो चुकी थी, काफ़ी सालों हम मिले भी नहीं थे, कब भी नहीं मिले थे। तो उस लेडी की इतना अच्छा कर्म करने के बावजूद, अब उसने जो कर्म किया था, आप बताइए मुझे, जो कर्म वो लेडी कर रही थी अपने पति की सेवा, नहाना धुलाना, एवरीथिंग, सुसु पूप वगैरह कर, टॉयलेट वगैरह कराना, सब कुछ करती थी, खाना खिलाना, जूस पिलाना। मतलब उस लेडी को एक फुर्सत नहीं थी वो अपने दरवाजे पे भी जाके खड़ी हो जाए। मतलब इतना साल उसने इतनी मेहनत से वो काम किया, अपने चैलेंज को एक्सेप्टेंस में लेके, और फिर भी वो लेडी हंसती रहती थी। तो मैं बहुत ही गर्व महसूस करती थी उसके ऊपर। क्या ये अब मुझे लगता है, जब मैंने इन चीज़ों को सीखा कि यार उनका ये इतना बड़ा चैलेंज लेके आए थे वो लोग आपस में। चलो, अंकल तो स्वर्ग सिधार गए, अंकल तो चले गए अपनी जर्नी पे, अपने रास्ते में, पीछे से रह गई वो बच्चों के सहारे। अब बच्चों ने ये नहीं देखा हमारी माँ ने क्या कुछ नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन अचानक मुझे लगा कि मम्मी आंटी कैसी हैं। मैंने अपनी मम्मी को पूछा तो मम्मी बोलती हैं आंटी बहुत बीमार है। तो मैं जब उनके घर गई, आप देखो ये कनेक्शन आंटी का बच्चों के साथ भी कैसा था। आप देखिए, ये भी एक उनका चैलेंज था माय डियर फ्रेंड्स। वो चैलेंज कैसा था, वो आंटी को उन्होंने, बहुत बड़ा घर था, बीच में होता ना बरामदा, बड़ा सारा बरामदा, उसके सेंटर में एक लकड़ी के उस पे गद्दा भी नहीं बिछा था, उसमें चादर भी नहीं बिछी थी, आंटी को लेटाया हुआ था। आंटी की हड्डियां बिल्कुल निकल चुकी थी, ठीक है, मांस मांस मांस, पतला मांस, जो कागजी मांस जिसको बोल सकते हैं, वो था। जब मैंने देखा, बहू बेटों ने तो अच्छा बर्ताव किया, आंटी के मुंह पे मक्खियां पड़ रही, मेरा रोंगटे खड़े हुए कि बाकी मतलब ये, अब मुझे सोचती हूँ ये उनका चैलेंज था। मुझे ऐसा लग रहा था इनको चले जाना चाहिए, जा क्यों नहीं रही है। भगवान को हम दोष देते, भगवान क्यों नहीं उठा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, वो आंटी का अपना चैलेंज, वो अपने जितने सांस लाई है उतने सांस उन्होंने लेने थे। बहुएं बैठी हैं दरवाजों पे अपने अपने कमरों के बाहर, बेटे बैठे हैं, बेटे नौकरियों पे चले जाते हैं, लेकिन कोई उनको ये नहीं देख रहा था कि उनके मुंह पे मक्खियां पड़ रही थी। आई फील, मैंने उनको बोला भाई मच्छरदानी लगा दीजिए, कुछ तो उनको ढक दीजिए, नीचे हड्डी चुभ रही होगी, कितने पेन में होंगी वो, गद्दा बिछा दिए, एक सॉफ्टनेस चीज़। बोलते कुछ नहीं होता इनको, कुछ नहीं होता इनको। मतलब कि आप ये देखिए, वो आंटी के कर्म थे, पर लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जो उनकी थी, जो कर रही थी कर्म, वो भी उनके कर्म गंदे ही हुए ना। वो भी अपने ऐसे कर्म लेके आए हैं, वो ऐसा चैलेंज लेके आए थे कि उनको ये नहीं लग रहा था कि हम इस स्थिति में हो तो हमें कैसा लगता। ओह माय गॉडनेस, मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, बैठना मुझे थोड़ी देर ही था, कुछ नहीं कर सकती थी कि दुआ कर सकती थी भगवान के आगे, भगवान जी बहुत हो गया इनका, उद्धार कर दीजिए आप, ऐसा करके। मतलब कि मैं ये देखती हूँ ऐसे ऐसे चैलेंज, ऐसे ऐसे कर्म हम बना के लाते हैं और हमारे कर्म ख़त्म नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स। हमने ये सोचा नहीं था कि कर्मों की माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लेके चलना होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमें
इन चीज़ों को अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू कर दीजिए। पहले तो मैं बता रही हूँ, युग परिवर्तन है, स्थितियाँ शुरू हो चुकी हैं। 2030 और 32 तक आप कहाँ के कहाँ पहुँचोगे आप सबको भी नहीं पता, क्या क्या हो जाएगा आप सबको भी नहीं पता। ये टाइम है आपका अपने साथ जुड़ने का। अगर आपको ये मेरी वीडियो मिलती है तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारे जब भेजे में पड़ती है ना माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने अंदर कितना कचरा भर रखा है। उस आंटी की याद में मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इमोशंस आ रहे हैं जो मुझे नहीं होते थे वो आ जा रहे हैं, कि उनको मेरे को अचानक से उनकी याद आ गई। बहुत प्यार करते थे वो मुझे, क्योंकि हर गली मोहल्ले वाले मुझे बहुत प्यार करते, हमारी कॉलोनी में मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे। मैं छोटी थी, मेरी मम्मी की हम 2 बेटियां 2 बेटे थे, 2 भाई और 2 बहनें हम लोग। तो वो लोग मुझे मांगते थे कि हमें, हमारे पास लड़की नहीं, हमें दे दीजिए। मम्मी बोलते थे मैं क्यों दूँ अपनी बेटी। ऑब्वियसली जिन्होंने पैदा किए वो नहीं देंगे ना, क्योंकि मैं बहुत चंचल थी, बहुत भागती दौड़ती थी, ये सब काम मैं करती। तो आज याद आती है बचपन की वो बातें, वो भूलते नहीं हैं हम। और यस, कोई भी अपनी चीज़ों को ना भूले तो अच्छी बात है। इसलिए कहती हूँ कर्म अच्छे कीजिए, जितने करेंगे हमें आगे नहीं बढ़ना है उनको लेके। आप स्थितियों को समझिए, अपनी शिकायतों को कम कीजिए, अपने कंप्लेंट्स को कम कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। क्या हम सुबह जो हमने सोचा वो क्या था, हमें गुस्सा क्यों आया, पल 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 की एक एक मोमेंट की अपनी खबर रखिए कि हमने सुबह क्या किया। रात को सोचिए कि सोचने की हमने ये चीज़ गलती की, प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ कर दीजिए हमें। ये सब चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें आगे बढ़ना होगा। हम बुढ़े हो चुके होते हैं और हम आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है जाना आना एक बनी हुई चीज़ें हैं। तो इसमें जब मैं बच्चों से बात करती हूँ अपने से कि बेटा कभी भी जाना होता, बोलते हमारे सामने ये बात मत करो, मतलब बच्चे नहीं मानते, आप नहीं जाओगे उससे पहले हम चले जाएंगे। इस तरह की बातें जब बच्चे करते हैं अच्छा नहीं लगता। मैं उनको सिखाना चाहती हूँ बेटा ये लिखी हुई चीज़ें हैं, और हम जितना कर्म करके आए हैं, जितने सांस लेके आए हैं उतनी सांसें लेके जाना है, उतनी सांसों को यहीं छोड़ के अपने जर्नी पे चले जाना है। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने पे वर्क कीजिए, अपने आप को इतना लाइट वर्कर बनाइए कि दुनिया जो भी कर रही है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप, दुनिया ने अपने अपने कर्म करने हैं, हम सब ने अपने अपने कर्म करने हैं। जब हम अपने सब कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, अपने लाइट वर्कर बना के, ये तामझाम जो अंदर चल रहा है कचरा, उसको डस्टबिन को पूरी तरह से खाली करते हुए हम सबको आगे बढ़ जाना है। आज थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, इट्स ओके, कभी कभी सुननी बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, जितनी सुनेंगे उतना अच्छा। तो मैं खुश हूँ, 90 दिन की मेडिटेशन भी पूरी होने वाली है, आज का दिन और कल का दिन, और तो ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मैं मिलूँगी फिर आपसे। थैंक यू।